अब हम लोग सी प्लस प्लस में रेफरेंस के बारे में जानेंगे। ए रेफरेंस वेरिएबल इज ए रेफरेंस टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? एक रेफरेंस होता है जो पहले से वेरिएबल बनाया है। रेफरेंस मतलब एक अल्टरनेटिव वेरिएबल हो गया, समझ गए। एंड इट इज क्रिएटेड विद द एम परसेंट ऑपरेटर। जो एंड का सिंबल लिखा है ना, इसको एम परसेंट बोलते हैं। इसको बनाने के लिए एम परसेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल बनाया गया, दोनों स्ट्रिंग टाइप का है। एक देखिए वेरिएबल का नाम दिया गया फूड, और इसमें क्या लिखा गया? ब्रेड लिखा गया। और दूसरा क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का है, पर उसके आगे एम परसेंट का सिंबल लगाया गया है, और यहाँ पे मील लिखा गया, फिर इक्वल टू, फिर इसके बाद ये जो स्ट्रिंग टाइप का जो फूड नाम का वेरिएबल था ना, वो लिख दिया गया। तो एक क्या गया? फूड एक वेरिएबल हो गया, और एक क्या गया? मील एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है। यही कोड है। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे, चाहे हम फूड को प्रिंट करें या इस मील को लिखकर प्रिंट करें, तो दोनों का आउटपुट सेम हो जाएगा। अब दोनों की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एक सी प्लस प्लस का फाइल है, तो एक काम करता हूँ, पहले का सारा कोड हटाता हूँ और बेसिक सी प्लस प्लस का ही कोड रहने देता हूँ। ये देखिए एक हमारे पास फाइल है जो कि बेसिक सी प्लस प्लस का कोड हो गया, ठीक है। इतना तो लिखना सबको आता होगा। अब हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, मैं भी स्ट्रिंग टाइप का ही बनाता हूँ। इसका वेरिएबल का नाम फूड देता हूँ। और फूड के अंदर क्या, स्ट्रिंग में कोई भी फूड का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेड दे दे रहा हूँ, आपको जो देना है दे सकते हैं। अब एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे जो कि सेम इसी डाटा टाइप का रहेगा, जो कि स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा, ठीक है। और उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एम परसेंट सिंबल लगाएंगे और उस वेरिएबल का एक नाम देंगे। तो एक क्या हो गया? रेफरेंस वेरिएबल हो गया। इक्वल टू करेंगे, किसको रेफर करेगा भाई? इस फूड नाम के वेरिएबल को। तो यहाँ पे इस फूड नाम के वेरिएबल को लिख दूंगा। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा, चाहे मैं आपको डायरेक्ट ये फूड प्रिंट करूं, जो फूड वाला वेरिएबल होगा, और लास्ट में इंडर लगाते न्यू लाइन के लिए, या मैं प्रिंट करूं इस रेफरेंस वेरिएबल का नाम जो कि मिल है, तो दोनों में सेम आउटपुट आएगा। मुझे दोनों में ब्रेड ही आउटपुट जो लिखा है स्ट्रिंग में ब्रेड ना, वही आउटपुट आएगा। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, तो ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। देखिए दोनों में ब्रेड आ गया ना। जो भी इसमें डालना चाहता हूँ डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर राइस डाल दूंगा तो दोनों में चेंज होगा, ठीक है। सेव करूंगा और रन करूंगा। अब हम लोग मेमोरी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। द एम परसेंट ऑपरेटर वाज यूज टू क्रिएट ए रेफरेंस वेरिएबल। देखिए एम परसेंट ऑपरेटर का उपयोग हम रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, बट इट कैन आल्सो बी यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। और इसका उपयोग हम लोग वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होता है उसको एक्सेस करने के लिए भी करते हैं उपयोग। विच इज द लोकेशन ऑफ वेयर द वेरिएबल इज स्टोर ऑन द कंप्यूटर। वो क्या बताता है कि मेमोरी में किस लोकेशन पर स्टोर है हमारा वेरिएबल, इस एम परसेंट की मदद से। व्हेन ए वेरिएबल इज क्रिएटेड इन सी प्लस, जब हमारा एक वेरिएबल बनता है सी प्लस प्लस में, तो ए मेमोरी एड्रेस इज असाइन टू द वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल बनाता है तो उसको एक मेमोरी एड्रेस मिलता है उस वेरिएबल के लिए। एंड व्हेन वी असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल, इट इज स्टोर इन द मेमोरी एड्रेस। तो जब हम लोग उसमें कोई वैल्यू डालते हैं, तो जो हमने मेमोरी एड्रेस असाइन किया तो उसमें जाकर वो स्टोर हो जाता है। To access it, use the ampersand operator and the result will represent where the variable is stored. अगर उसको एक्सेस करना है तो एम्परसेंड ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद वो रिजल्ट दे देगा। जहाँ पर भी वेरिएबल स्टोर होगा वो हमें वहाँ से निकाल के हमें आउटपुट दे देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बनाया गया स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पे फूड लिखा गया है, इक्वल टू पिज्जा लिखा गया। अगर मुझे इसका मेमोरी एड्रेस जानना है कि किस हमारे मेमोरी में किस एड्रेस पर है, तो उसको प्रिंट करने से पहले एम परसेंट का सिंबल लगा देंगे इस वेरिएबल से पहले। तो हमें क्या कर देगा, उसका वो मेमोरी का एड्रेस दे देगा। और मेमोरी एड्रेस क्या रहता है, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में वो देता है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ। यही जो फूड है हमारा वेरिएबल था, ठीक है। अगर उसको मुझे निकालना होगा उसका कि किस एड्रेस पर है, तो सी आउट करूँगा, फिर एम परसेंट का सिंबल लगाऊंगा, फिर उसके बाद उस फूड वाले वेरिएबल का नाम लिखूंगा। ये को क्या करता है, एम परसेंट की मदद से अगर मेमोरी एड्रेस निकालना है तो किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस निकलेगा, ठीक है। तो ये फूड हमारा वेरिएबल है, तो इसका हम लोग एड्रेस निकालेंगे। सबसे पहले एम परसेंट लगाएं, उस वेरिएबल का नाम लिखा और नया लाइन के लिए इंडल लगा दिया। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, जिस एड्रेस पर होगा तो हमें दिख जाएगा। देखिए
हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हमें आउटपुट दिखा दिया। अब कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हटा सकता हूँ। इंट ए बराबर मैं 10 करूँगा। अगर मुझे इसका निकालना होगा तो m% रहेगा, उसके पहले ए लगा दूंगा तो उसका भी हमें मेमोरी एड्रेस दिखा देगा। देखिए इसका मेमोरी एड्रेस हमें दिखा दिया। ठीक है, इसका बेटर उपयोग हम लोग पॉइंटर में जानेंगे।